बन इस्राएल। अब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे शाप दे उन्हें शाप दूंगा। और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:1-3। धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह प्रजा जिसे उसने अपनी निज विरासत के लिए चुना है। भजन संहिता 33:12। उसी दिन यहोवा ने अब्राम से वाचा बांधी और कहा, तेरे वंश को मैंने मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक का ये देश दिया है, अर्थात केनी, कनिजी, कदमी, हित्ती, परिजी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिर्गाशी और इबूसी। उत्पत्ति दोपहर के 3:18 और मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को वह सारा कनान देश दूंगा जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और वह सदा की निज भूमि होगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। उत्पत्ति 17:8। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया। परंतु यहोवा के नाम से वे मुझे न जानते थे और मैंने उनके साथ अपनी वाचा भी बांधी है कि उन्हें कनान देश दे दूं जो उनके प्रवास का देश है जहां वे परदेशी थे। निर्गमन 6:2-4। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ ताकि तुम्हें कनान देश दूं और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। लेवी व्यवस्था 25:38। घूमकर कूच करो और एमोरियों के पहाड़ पर और उसके आसपास के सब स्थानों पर जाओ, अर्थात मैदान में, पहाड़ियों में, तराई में, दक्षिण में, समुद्र के तीर पर, कनानियों के देश में और लबानोन तक और परात नामक बड़ी नदी तक। देखो, मैंने उस देश को तुम्हारे सामने रख दिया है, इसलिए जाओ और उस देश को अपने अधिकार में करो जिसे यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं तुम्हें और उनके पश्चात तुम्हारे वंश को दूंगा। व्यवस्था विवरण 1:7-8। क्योंकि यदि तुम इन सब आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ मन लगाकर मानो और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा इन सब जातियों को तुम्हारे सामने से निकाल देगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी होगे। जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब तुम्हारा होगा। जंगल और लबानों से लेकर परात नदी से लेकर समुद्र के छोर तक तुम्हारा किनारा होगा। तुम्हारे सामने कोई खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार जितनी भूमि पर तुम पांव रखोगे उस सब पर तुम्हारे कारण भय और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। व्यवस्था विवरण 11:22-25। तीन पर्वत पर चढ़ जा, अर्थात नबो पर्वत पर जो मोआब देश यरीहो के सामने है, और कनान देश को देख जिसे मैं इस्राएलियों को उनका अधिकार करके देता हूँ। व्यवस्था विवरण 32:49। यहोवा के दास मूसा के मरने के बाद यहोवा ने मूसा के सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार जाकर उस देश को जा जिसे मैं इस्राएलियों को अर्थात उनको देता हूँ। जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैंने मूसा से कहे अनुसार तुम्हें दे दिया है। जंगल और इस लबानोन से लेकर परात नामक बड़े नद तक हित्तियों का सारा देश और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक तुम्हारा भाग होगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा।
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। मैं तुझे धोखा न दूंगा, न तुझे त्यागूंगा। तू दृढ़ और दृढ़ हो जा, क्योंकि तू इस प्रजा को वह देश मत देगा जिसे देने की शपथ मैंने उनके पूर्वजों से खाई थी। यहोशू 1:1-6। और ये वे देश हैं जो इसराइलियों ने कनान देश में विरासत में पाए, और जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के पितरों के मुख्य पुरुषों ने उनको बांट दिया। यहोशू 14:1। और दाऊद ने दोबा के राजा रहोब के पुत्र हददेजेर को भी मारा, जब वह फरात नदी के पास अपनी सीमा को पुनः प्राप्त करने जा रहा था। 2 शमूएल 8:3। यह वही वाचा है जो उसने अब्राहम से बांधी थी, और जो उसने इसहाक से शपथ खाई थी, और उसी को याकूब के लिए व्यवस्था करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझे दूंगा, जो तेरी विरासत का भाग होगा, जबकि तुम उसमें वरन थोड़े ही और परदेशी थे। एक इतिहास शाम के 4:16 -19। और दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजर को हमात तक मारा, जब वह परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था। एक इतिहास 18:3। वाचा उसने अब्राहम से बांधी, और जो शपथ उसने इसहाक से बांधी, और उसी को याकूब के लिए व्यवस्था करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, जो तेरी निज भूमि होगी। जब वे लोग गिनती में थोड़े ही थे, हाँ बहुत ही थोड़े और परदेशी थे। भजन संहिता 105:9-12। जिसने बड़ी जातियों को मारा और बलवंत राजाओं को घात किया, एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग और कनान के सब राज्यों को और उनके देश को अपनी प्रजा इसराइल को विरासत में दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा तक स्थिर रहेगा, और हे यहोवा, तेरा स्मरण पीढ़ी पीढ़ी में होता रहेगा। भजन संहिता 135:10-13। अब्राम के कनान देश में बसने के 15वें वर्ष में, जो अब्राम के जीवन का 70वां वर्ष था, उस वर्ष यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे ऊर कसदीम से निकाल कर लाया है, कि तुझे ये देश विरासत में दे। इसलिए अब तू मेरे संग चल और सिद्ध हो और मेरी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को मिस्र से लेकर बड़ी नदी फरात तक का ये देश विरासत में दूंगा। याशा दोपहर के 1:17 -18। ईसाव उठकर याकूब के पास लौट आया और इश्माएल के पुत्र नबायोत की सारी सलाह के अनुसार किया, और एसाव ने इसहाक के छोड़े हुए सारे धन को, प्राण, पशु, गाय बैल, संपत्ति और सारी संपत्ति ले ली। उसने अपने भाई याकूब को कुछ भी नहीं दिया, और याकूब ने मिस्र के नाले से लेकर फरात नदी तक कनान का सारा देश ले लिया, और उसे अपने और अपने बच्चों और अपने वंश के लिए सदा के लिए अपना अधिकार बना लिया। और ये वे शब्द हैं जो याकूब ने पुस्तक में लिखे, अर्थात कनान का देश और हित्तियों, हिव्वियों, इबूसियों, एमोरियों, परिज्जियों और गिर्गाशियों के सब नगर, अर्थात मिस्र के नाले से लेकर फरात नदी तक की 7 जातियों के नगर। याशर 47:24-27। मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से कहा, उठकर यरदन नदी पार करके उस देश में जा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है, और तू इसराइलियों को उस देश का अधिकारी कर देना। जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह तुम्हारा होगा, अर्थात लेबनन के जंगल से लेकर परात नामक बड़ी नदी तक का क्षेत्र तुम्हारा होगा। याशर 88:1-3। उसने उससे कहा, मैं यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया, कि तुझे कनानियों का देश दे, कि तू उस पर सदा अधिकार करे, और मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का परमेश्वर ठहरूंगा। और उस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ वाचा बांधी और कहा,
तेरे वंश को मैं मिस्र के महानद से लेकर परात नदी के बड़े नद तक का ये देश केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, परिजियों, रपायों, फकुरियों, हिव्वियों, एमोरियों, कनानी, गिरगाशी और इबूसियों को दूंगा। जुबली 14:7 18। और मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को वह देश दूंगा जहां तू परदेशी होकर रहता है, अर्थात कनान देश, कि तू उस पर सदा अधिकार करे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जुबली दोपहर के 3:10। मैंने अपने पिता याकूब से कहा, तेरे द्वारा यहोवा कनानियों को नाश करेगा, और उनकी भूमि तुझे और तेरे बाप तेरे वंश को देगा। लेवी का नियम 3:10। और इन बातों के बाद तुम्हारे लिए प्रभु स्वयं, यीशु मसीह, धार्मिकता का प्रकाश उदय होगा, और तुम अपनी भूमि पर लौट जाओगे। ज़ेबूलून का नियम 2:32। और जब तुम कम हो जाओ और थोड़े हो जाओ, तो तुम लौट आओ और अपने परमेश्वर यहोवा को स्वीकार करो, और वह अपनी बड़ी दया के अनुसार तुम्हें तुम्हारी भूमि पर वापस ले आएगा। नप्तली का नियम 1:30।